दोस्तों, अगर आप अपनी फाइल का प्रिंट लेना चाहते हैं लेकिन पेज सेटअप करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। मेरा दावा है इसके बाद आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं देवेंद्र रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिज्ञासा मन। दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कुछ फाइल बनी हुई है, इसमें कुछ डेटा है। अब आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना होगा तो आपको फाइल में जाना होगा और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करें तो आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पेज दिखाई दे रहे हैं। ये पहला पेज दिखाई दे रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये दूसरा पेज दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे तीसरा और ये चौथा। इस तरह से ये 4 पेज दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे एक बारीक सी लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि एक पेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही ये डेटा शो होगा। मैं इसको आपको व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि एक पेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही डेटा प्रिंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर से लेकर जोन तक का ही डेटा प्रिंट में आ रहा है यहाँ पे एक पेज में। हम इसको कैसे एक पेज में एडजस्ट कर सकते हैं, पहले हम प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम पेज सेटअप में जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है जो पेज का। अब जो हमें प्रिंट निकालना है वो कैसे निकालना है, पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप में निकालना है। सपोज हमें लैंडस्केप में निकालना हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब पेपर लैंडस्केप हो गया है। फिर से वापस जाता हूँ पेज सेटअप में। हमको पोर्ट्रेट में ही निकालना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं स्केलिंग, इसमें पहला ऑप्शन है एडजस्ट टू। परसेंटेज को कम या ज्यादा करके इसको हम सेट कर सकते हैं एक ही पेज में, या हम यहाँ पे फिट टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे भी 1 लिखा है। अब मैं इसको अगर 0 कर दूंगा तो ये अपने आप यहाँ से एक पेज में पूरा सेट हो जाएगा। अब देख लीजिए हमने पोर्ट्रेट किया था और यहाँ पे सारे कॉलम अब आपको एक ही पेज में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहले 4 पेज शो हो रहे थे, अब एक ही पेज शो हो रहा है। तो एक तरीका तो यह है कि जिससे कि आप आसानी से अपने डेटा को एक ही पेज में सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 0 लिखा था तो यहाँ पे अपने आप परसेंटेज उसने कम कर लिया। यहाँ से हम पेपर की साइज को, मतलब कौन सा पेपर है, जैसे यहाँ पे लेटर सेलेक्ट हो रखा है उसी तरह से हम यहाँ पे पेपर को चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर यूज में आने वाला पेपर A4 है तो हम यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम प्रिंट क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 72 dpi, 144 dpi, 300 dpi। जितना आप इसको कम करेंगे उतनी ही प्रिंट की क्वालिटी खराब आएगी, मतलब वो अच्छा नहीं दिखेगा, और जितना इसको बढ़ाते जाएंगे वो इतना ही डार्क हमें दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मार्जिन कैसे सेट करते हैं। मार्जिन में आके आपको दिखाई दे रहा है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। का मतलब ये है कि हमको पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट में कितना ब्लैंक स्पेस छोड़ना है। यहाँ से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो प्रीव्यू है हमारा हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाता है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे ओके करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरे पेज में डेटा है, इसके लिए ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं अगर कुछ डेटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब हमको यही डेटा प्रिंट प्रीव्यू में शो होगा। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इतना ही डेटा शो हो रहा है। मार्जिन में जाके मैंने हॉरिजेंटली पे क्लिक किया है तो ये जो भी हमारा डेटा है वो हॉरिजेंटली सेंटर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्लिक हटा दूं यहाँ से तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम वर्टिकली क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। यहाँ भी पूरा डेटा है, इसके लिए ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। मैं नीचे से भी कुछ डेटा इसका हटा के आपको दिखा देता हूँ।
अब आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिकली पे क्लिक है तो हमारा पूरा डेटा वर्टिकली सेंटर में आ गया। मैं यहाँ से क्लिक हटा के आपको दिखा देता हूँ, तो ये फिर से टॉप में आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में हेडर फुटर। हेडर फुटर का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमें अपने डेटा के टॉप में कुछ लिखना हो, जैसे मान लेते हैं हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंपनी का नाम हर पेज के टॉप में आना चाहिए, तो उसको हम हेडर के द्वारा ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? पेज सेटअप में जाएंगे, हेडर फुटर में, और यहाँ पे कस्टम फुटर लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए मैं सेंटर में लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने टाइप कर लिया। यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फॉन्ट की स्टाइल है, जो भी हमको यहाँ से रखना हो, जो भी फॉन्ट चूज करना हो वो कर सकते हैं। बोल्ड, इटालिक जैसे भी रखना, फॉन्ट की साइज कितनी रखनी, क्या रखनी है, वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना हो। ओके कर देंगे, इसको भी यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने नाम टाइप किया था वो यहाँ पे हेडर में हमको दिखाई दे रहा है। उसी तरह से मैं दूसरे पेज में जाऊंगा तो दूसरे पेज में भी हमको ये दिखाई देगा। अब फुटर जैसे हमें डालना हो कि हर पेज में कुछ साइन करने हैं, उनका हम नाम लिख देते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ से हेडर फुटर में जाके कस्टम फुटर में यहाँ पे वो नाम टाइप कर देंगे साइन करने के लिए, या कुछ भी साइन करने हो या कुछ आपको लिखना हो नोट करके कुछ भी, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में, जहाँ पे भी आपको टाइप करना हो, इसी तरह से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। या आपको फुटर में पेज नंबर डालने हो तो आप यहाँ से इंसर्ट पेज नंबर से पेज नंबर भी डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो पेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये पहला पेज है और यहाँ पे ये दूसरा पेज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा ये जो हमारी टॉप हेडिंग है, सीरियल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, मोबाइल, डेटा, जोन, ये दूसरे पेज में हमको नहीं शो हो रही है। तो इसको रिपीट कैसे करते हैं? हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू या दूसरा ऑप्शन है, आप अल्ट के साथ PSP प्रेस करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट पेज सेटअप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर हम जाएंगे सीट में। सीट से हम पहला ऑप्शन है प्रिंट एरिया। यहाँ से क्या होता है कि हम जितना हमको प्रिंट चाहिए होगा उतना हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये हटा दिया, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 12 तक का ही डेटा सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है इतना ही दिखाई दे रहा है, इतना ही आपको शो हो रहा है। जो बाकी का जो डेटा है वो प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ तक 12 नंबर तक ही दिखाई दे रहा है, फिर शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रिंट एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पहले जैसा ही कर देता हूँ। पेज सेटअप के लिए शॉर्टकट कमांड है Alt PSP। सीट में जाएंगे, पूरा प्रिंट एरिया यहाँ से पूरा ही सेलेक्ट कर देंगे। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से पूरा नीचे तक जहाँ तक हमारा डेटा बना हुआ है पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर देके तो आप देख सकते हैं कि हमारा अब पूरा डेटा यहाँ पे प्रीव्यू में शो होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि ये हेडिंग है जो हमारी फर्स्ट रो में जो टाइप है, ये हर पेज पे शो हो, तो इसको कैसे रिपीट किया जा सकता है? फिर से मैं Alt PSP करता हूँ, सीट में जाता हूँ और यहाँ पे जो ऑप्शन है रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए तो दूसरे पेज पे भी हमें ये शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी कॉलम को रिपीट करना हो, जैसे जो आपने लेफ्ट वाला कॉलम है आपका, लेफ्ट मोस्ट वाला, अगर आपको इसको रिपीट करना हो तो आप इसको भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा इस तरह से बना हुआ है, पेज सेटअप में जाएंगे Alt PSP,
सीट में और यहाँ से कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पेज सेटअप के इस पार्ट में इतना ही, इससे आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।